हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं बीमाओं के अनुप्रयोगी एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। पहले हमने बीमा पढ़े थे, उनके फॉर्मूले हमने निकाले थे बीमी विधि से कि डायमेंशन एक्सप्रेशन हम कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ते हैं बीमाओं के अनुप्रयोग एप्लीकेशन क्या क्या हैं। इसके जो 3 एप्लीकेशन है, उसका जो पहला एप्लीकेशन है वो है किसी भी समीकरण की सत्यता की जाँच करना। जिसका पहला एप्लीकेशन है वो है किसी भी समीकरण की सत्यता की जाँच। हमारे पास फिजिक्स में, मैकेनिक्स में बहुत सारे इक्वेशन होते हैं, जैसे एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है, ए इक्वल टू वी अपॉन टी होता है, वी बराबर डी अपॉन टी होता है। तो बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं उसकी, वो फॉर्मूले सही हैं या नहीं है, वो भी हम किससे निकालेंगे, बीमाओं के उपयोग करके, अनुप्रयोग करके उसकी सत्यता की जाँच कर सकते हैं। दूसरा है भौतिक राशि के मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। जैसे हमें पता है कि बल एक पद्धति में न्यूटन है, किसी में डायन है, किसी में कार्य का मात्रक जूल है, किसी में अर्ग है। तो अलग अलग में हम निकाल सकते हैं। जैसे एम के एस पद्धति में एम के एस पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। इसमें एक भौतिक राशि की मात्रक अलग होता है, और सी जी एस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में अलग होता है, एफ पी एस में अलग होता है। तो इस पर भी हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं, किसके, बीमाओं के द्वारा। तीसरा है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। दूसरा और तीसरा है भौतिक राशियों के बीच संबंध कैसे, जैसे एफ बराबर होता है एम इंटू ए। तो ये कैसे संबंध है, कैसे आया ये एफ बराबर एम इंटू ए। तो ये 3 एफ एम और ए के बीच जो संबंध है एक फॉर्मूले के रूप में, उसमें भी हम बीमाओं के द्वारा इसमें एक हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, किसके द्वारा, डायमेंशन के द्वारा। अब हम बात करते हैं पहला जो अनुप्रयोग है उसका, किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। अब इसमें है क्या, किसी भी सूत्र को बीमी विधि से जांच करने के लिए समीकरण के प्रत्येक पद की बीमाएं ज्ञात करते हैं। यदि 2 बीमाएं समान आती हैं तो हम यह कह सकते हैं कि समीकरण सही है। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था 9th में, गति के समीकरण v बराबर u प्लस पहला समीकरण है at। अब ये सही है या नहीं है, आज हम पता करते हैं किसके, बीमाओं द्वारा। तो इसमें 2 हमारे पद होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर दोनों पद बराबर हो गए तो इसका मतलब ये जो समीकरण है वो सही है। अब इसके लिए दोनों की बीमाएं इक्वल आनी चाहिए। तो v की बीमा पता है हमें, वेग की बीमा क्या होती है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। यानी विस्थापन को किस में मापते हैं, मीटर में, दूरी है वो लंबाई, एल अपॉन टी। तो एल अपॉन टी यानी कि इसकी जो बीमा होती है क्या होती है, एल टी माइनस 1। ये किसकी है, वी की। वैसे ही अब u प्लस ए टी की बीमा भी एल टी माइनस 1 आनी चाहिए, तब ये इक्वेशन सही होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा आ गया एल टी माइनस 1। अब राइट हैंड साइड की बीमा हम लिखेंगे, राइट हैंड साइड की बीमा क्या है, ए प्लस यू प्लस ए टी। यू की तो यू भी वेग है, तो इसकी बीमा क्या है, तो एल टी माइनस 1, क्योंकि हमने बीमा पढ़े, इसको लर्न करना पड़ेगा आपको। प्लस ए त्वरण की बीमा क्या होती है, एल टी माइनस 2 इंटू टी। इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस 1, यू की तो सही है, इनको एक साथ लिखेंगे, ए टी है तो एल टी माइनस 2, टी की आई यहाँ प्लस 1, इनकी माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, एल टी माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 एल टी माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, 2, तो 2 क्या, यहाँ पर एक कांस्टेंट है जो बीमाइन राशि होती है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की बीमा क्या थी, एल टी माइनस 1, और हमारी राइट हैंड साइड की बीमा भी क्या होगी, एल टी माइनस 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है, जो दिया हुआ समीकरण है वो क्या है, सही है। तो इससे भी हम समीकरण की सत्यता कैसे कर सकते हैं, बीमाओं के द्वारा। तो पहला जो एप्लीकेशन है हमारा वो प्रूव हो गया कि इससे हम बीमाओं समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है
समीकरण टी बराबर 2 पाई अंडर एल अपॉन जी, ये सही है या नहीं आवर्तकाल का समीकरण की सत्यता की जांच करो। तो टी क्या है, आवर्तकाल है जहाँ क्या क्या है 2 पाई कांस्टेंट है यानी कि ये बीमाहीन राशि होती है, एल लंबाई है जिसकी बीमा कितने होती है लंबाई एल, और जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण की बीमा हमें पता है एल टी माइनस 2। अंडरूट क्या होता है कि वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ इसको हम जब सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की, तो हमें पता है क्या है टी है आवर्तकाल की बीमा, और राइट हैंड साइड की भी हमारी आनी चाहिए टी। तो देखते हैं राइट हैंड साइड में फॉर्मूला क्या है 2 पाई अंडरूट एल अपॉन जी, 2 पाई तो हमारा कांस्टेंट है इसलिए उसकी बीमा कोई नहीं होगी। अब इसमें अंडरूट राइट हैंड साइड की क्या हुआ अंडरूट एल अपॉन जी, तो एल क्या है एल है लंबाई, लंबाई की बीमा किसे लिखते हैं एल, और आवर्तकाल ये गुरुत्वीय त्वरण क्या है एल टी माइनस 2, और इनका जो पावर है यानी कि अंडरूट को हम कैसे लिखते हैं 1/2। अब 1/2 को अगर हम सेपरेट करें अलग अलग लिखें तो क्या होगा एल की पावर 1/2 अपॉन एल टी माइनस 2 की पावर 1/2। इसको भी फिर और स्पेसिफाई करें अंदर लाएं तो क्या हो जाएगा एल की पावर 1/2 अपॉन एल की पावर 1/2 इंटू टी की पावर -2 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1 अपॉन टी की पावर -1, -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टी की पावर 1 यानी कि टी। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या निकाला था, राइट हैंड साइड में हमने आवर्तकाल की बीमा टी होती है और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा निकल गया टी। तो इससे प्रूव है कि जो ये हमारा समीकरण है वो सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो प्रूफ है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड की बीमा इक्वल टू वो राइट हैंड साइड की बीमा। ठीक है, अब हम दूसरी जो एप्लीकेशन की बात करते हैं कि किसी भी एक भौतिक राशि के मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। इसको ज़रा और ध्यान से देखेंगे। भौतिक राशि के मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको हम ध्यान से देखेंगे और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम उसको चेंज करेंगे दूसरे पद्धति में, दूसरे सिस्टम में। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। ये इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ क्या क्या है N1 जो हमें दिया होगा पद्धति में परिमाण, पहली पद्धति में भौतिक राशि का परिमाण, और N2 क्या है यहाँ पर जिसको हमें निकालना है, यानी कि दूसरी पद्धति में परिमाण क्या है, कितना है, अंक की वैल्यू निकालना है। M1 पहली पद्धति में भौतिक राशि का द्रव्यमान, पता है हमें, द्रव्यमान को M1 से हम डिनोट करते थे। M2 दूसरी पद्धति में भौतिक राशि का द्रव्यमान, L1 पहली पद्धति में भौतिक राशि की लंबाई, L2 दूसरी पद्धति में भौतिक राशि की लंबाई, T1 पहली पद्धति में समय और T2 दूसरी पद्धति में समय। अब इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, यानी कि एमकेएस पद्धति में न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। बल की डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, अब इसको आना चाहिए आपको। बल का जो डायमेंशन फार्मूला है वो क्या है, mL/T-2। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है डाइन में, यानी कि डाइन किसका मात्रा है CGS में, तो कितना होता है 1 न्यूटन बल का मान डाइन में कितना होता है, ये हमने निकालना है। किसकी सहायता से, बीमाओं की सहायता से, जो हमारा एप्लीकेशन है दूसरे सेकेंड वाला। तो उस एक फॉर्मूला भी है N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। अब A B C क्या है, ए इसके क्या है बीमाएँ हैं, किसकी, द्रव्यमान की बीमा की पावर यहाँ पर 1, लंबाई की कितने बीमा की पावर 1 और समय का -2। तो यहाँ पर A द्रव्यमान में बीमा क्या है, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1 और T इक्वल और C इक्वल टू -2, ये इसकी वैल्यू है। समय में बीमा क्या है, C बराबर -2। वैसे ही लंबाई में बीमा B बराबर 1, वैसे ही द्रव्यमान में बीमा A बराबर 1।
ए बी सी की वैल्यू हमें पता चल गई। अब इसको हम पुट करेंगे किसमें, फॉर्मूले में। तो यहाँ पर पहली पद्धति में जो अब इसका स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता है N1 इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 न्यूटन, एक वैल्यू है। M1 किस में मापते हैं हम, किलोग्राम में, किस में, MKS पद्धति में, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो द्रव्यमान को किस में मापेंगे हम, किलोग्राम में। तो उसकी स्टैंडर्ड जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 किलोग्राम बेस मान के, तो 1 kg। वैसे ही L1 किस में मापेंगे, मीटर में, 1 मीटर। T1 किस में मापेंगे समय को, सेकंड में, 1 सेकंड। CGS में दूसरी पद्धति N2 में पता नहीं है कितना आता है, ये हम निकालेंगे। M2 किस में मापते हैं हम, CGS द्रव्यमान को ग्राम में, यानी कि 1 ग्राम। L2 लंबाई को किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर। और T2 इक्वल टू 1 सेकंड, यानी कि समय को सेकंड। अब इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें, इस फॉर्मूले में। क्लियर है, तो इस फॉर्मूले पुट करते हैं, देखते हैं। जैसे हमने फॉर्मूला पुट किया तो क्या आ गया, N2 इक्वल टू 1 kg अपॉन 1 ग्राम की पावर, ए की पावर कितनी है 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 1, और 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड की पावर -2। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम किसी को सॉल्व करते हैं तो दोनों का जो मात्रक है वो सेम होना चाहिए, तभी कटेगा। यहाँ किलोग्राम में या ग्राम में, अब यहाँ मीटर में या सेंटीमीटर है, यहाँ ठीक है सेकंड में। अब इसको या तो अब हमें किस में चेंज करना है, CGS में, ग्राम में। तो इसको भी ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें पता है 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। या 1 किलोग्राम लिखें या 1000 ग्राम लिखें, बात बराबर है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम, ग्राम को ग्राम में रहने दो। वैसे ही 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। या हम 100 सेंटीमीटर लिखें या 1 मीटर लिखें, बात एक ही है। तो 100 सेंटीमीटर बट्टे 1 सेंटीमीटर। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट। तो क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ पर बच गया आपका कि 1000 की पावर 1, यानी कि कितना होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 टू पावर 3 की पावर 1 इतना ही होगा, 10 टू पावर 3 इंटू 100 की पावर 1, यानी कि 10 की घात 2 भी लिख सकते हैं 1। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, अब 1 की पावर 1, चलो इसको ध्यान से देखेंगे, 1/1 या सेकंड से सेकंड कट गया, 1/1 यानी कि 1 की पावर -2। अगर इसको अंदर ले जाते तो क्या होगा, ये होगा 1 की पावर -2। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर -2 को हम कैसे लिखेंगे, 1/1 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, 1 आएगा, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, अब यहाँ पर हमारा 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 2 इंटू 1। अगर बेस सेम है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या होगा, 10 टू पावर 3 + 2 5, यानी कि 1 न्यूटन बराबर कितना आ गया हमारा, 10 की घात 5 डाइन। तो ये आ गया हमारा 1 न्यूटन की वैल्यू, किसकी विधि से, बीमी विधि से। फॉर्मूला हमें पता है और बीमी विधि से हमने एक पद्धति से दूसरे पद्धति में भौतिक राशि का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही मैं और क्वेश्चन दूंगा आपको कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति को कैसे चेंज करते हैं, इसको आप करेंगे। और समीकरण भी दूंगा जिससे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और तीसरी पद्धति को मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपसे कि तीसरी जो एप्लीकेशन है क्या है, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कैसे करते हैं। जैसे F बराबर m/a कैसे आया, ठीक है, A बराबर v/t कैसे आया, ठीक, तो ये, और कोई भी v बराबर √e/d कैसे आया। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं उसके बीच हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, वो भी किसके थ्रू, विमाओं के थ्रू। तो अभी हम 2 एप्लीकेशन पर बात करेंगे, इसके और भी क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद तीसरी एप्लीकेशन का मैं अगले वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।